वृक्ष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ किला जा पहुंचे। जय श्री राम। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पर आसन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। जय श्री राम। तब सीता जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। जय श्री राम। दोहा 58। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, जय श्री राम, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। जय श्री राम। सती जी के हृदय में गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, जय श्री राम, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, जय श्री राम, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असहाय विपत्ति दूर हो जाए। जय श्री राम। दोहा 59। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 27,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। जय श्री राम। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। जय श्री राम। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझ कर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जय श्री राम। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। जय श्री राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वह बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। जय श्री राम। दोहा 60। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अब अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अब अपना विमान सजाकर चले। जय श्री राम। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। जय श्री राम। सती जी ने पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। जय श्री राम। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वह कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहार वाणी से बोली, जय श्री राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाराम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। जय श्री राम। दोहा 61। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। जय श्री राम। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वह अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। जय श्री राम। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी यहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। जय श्री राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। जय श्री राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य
गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। जय श्री राम। दोहा 62। भवानी जब पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। जय श्री राम। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। जय श्री राम। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय हुआ। जय श्री राम। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। जय श्री राम। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सह नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी अप्रबोध नहीं हुआ। तब वह सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। जय श्री राम। दोहा 63। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष की भली भांति पछताएंगे। जय श्री राम। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उसकी जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जय श्री राम। त्रिपुर देते वो मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वह जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मन बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। यह श्री राम। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष के दो शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जय श्री राम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। जय श्री राम। दोहा 64। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। जय श्री राम। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। जय श्री राम। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जय श्री राम। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। जय श्री राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। जय श्री राम। दोहा 65। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पार्वती पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। जय श्री राम। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभ्यमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभ्यमान होता है। उसके घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका हमारे यश गाते हैं। जय श्री राम। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वह कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण छोड़कर उसको उत्तम आसन दिया। जय श्री राम। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। जय श्री राम। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। जय श्री राम। दोहा 66। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त को बलवानी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील
समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। जय श्री राम। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। जय श्री राम। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। जय श्री राम। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन। जय श्री राम। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। जय श्री राम। दोहा हस्ताक्षर। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बारी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भीतर भीतर थी। जय श्री राम। सारी सखिया पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना शरीर सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन सत्य नहीं हो सके। पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। जय श्री राम। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वह सखी की गोद में जाकर बैठ गई। जय श्री राम। देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर कर पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। जय श्री राम। मुनीश्वरों ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता, दाना, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। जय श्री राम। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय श्री राम। दोहा 68। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वह सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जय श्री राम। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का वशन करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। जय श्री राम। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ जो को कुछ दोष नहीं लगता। जय श्री राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वह कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। जय श्री राम। 259। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उनका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। जय श्री राम। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वह भगवान है, इसलिए इस विवाह से सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश करने से वह बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। जय श्री राम। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वंचित फल नहीं मिलता। जय श्री राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। जय श्री राम। दोहा 70। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो पवित्र चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जय श्री राम। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे।